तो इमरान खान आज भी वहीं खड़ा है। इस पे रजी ताहिर साहब ने एक स्टेटमेंट जो है वो कोट करके इमरान खान साहब का रिपोर्ट किया, और गालिबन ये कोट रिपोर्टर्स में से किसी ने सुनकर उनको बताया या वहां लीडर्स में से, ये जज के रूबरू इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अगर फील्ड मार्शल ने कसम खाई है तो मैंने भी कसम खाई है कि किसी सूरत यजीद के आगे नहीं झुकना। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर की भी क्लास ले ली, इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौर साहब की भी क्लास ले ली, और बैरिस्टर गौर साहब को तो उन्होंने कहा जी कि आप मुबारकबाद दें, और ये किस चक्कर में आप चल रहे हैं जनाब, हमारी पार्टी पॉलिसी, हमारी पार्टी लाइन एक अलग है। और इमरान खान की बहन ने भी बाहर आकर कहा कि जो पार्टी की पॉलिसी है वो कोई और नहीं देगा, वो इमरान खान साहब देंगे, और वो बताएंगे कि एक्चुअली पार्टी करना क्या चाहती है और पार्टी ने करना क्या है। अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर क्या क्या कहा, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। एक, उन्होंने कहा मईशत, दहशतगर्दी और मोदी के खतरे की वजह से इमरान खान ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि आए बात करें, मैं बात करने को तैयार हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हूं। नंबर 2, इमरान खान ने आज कहा है कि जो एक कैदी की सहूलियत होती है वो मुझे नहीं दी जा रही, मुझे मेरा कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। 8 दिन पहले 11 किताबें भेजी गई, लेकिन अभी तक इमरान खान को फराहम नहीं की गई। 8 महीनों में सिर्फ एक दफा बच्चों से बात करवाई गई, जो कि 3 महीने पहले की गई थी। अच्छा जी, और उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि मैंने कहा था कि मोदी जख्मी जानवर है, ये पाकिस्तान पर हमला करेगा, ये दहशतगर्दी हो रही है, इसमें इंडिया मुलव्वस है, मतलब मोदी एक्टिव हो चुका है, कौम ने मुत्तहिद रहना है और अलर्ट रहना है, मोदी हमला करेगा। ये इमरान खान की बात अलीमा खान ने बताई। फिर बताया कि आइंदा जो भी कहेगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तो आपने इन खबरों पर एतमाद नहीं करना, और अगर पार्टी के अंदर से कोई कहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आपने समझना है कि वो अफवाहें फैला रहा है और इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे लास्ट टाइम ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया या मुज़ाकरात की इजाजत दे दी है। आज अली अमीन गंडापुर साहब बाहर आए तो बदले बदले थे, नॉर्मली वो मीडिया से ऐसे बातचीत भी नहीं करते, लेकिन आज आकर उन्हें अनाउंस करना पड़ा। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने मुझे कह दिया कि तहरीक चलानी है, अब मैं दोनों कंधे फराहम करूंगा, मैं तहरीक चलाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो जो अंदर इमरान खान साहब ने किया इन सबके साथ, यानी ये वो इमरान खान है जिसकी पार्टी है, उसका कंट्रोल है, ये सारे इमरान खान साहब की वजह से इक्तदार में बैठे हुए आकर। और एक आदमी जिससे पूरी कौम ने उम्मीद बांधी हुई है, उस आदमी को इन्होंने जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और ये जो सियासतदान है ये बाहर अपनी मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हें परवाही कोई नहीं, ये अपने इक्तदार के नशे एंजॉय कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं जैसे एक इधर का स्टेटमेंट देता है, एक उधर का देता है। इमरान खान की पॉलिसी को फॉलो कोई नहीं करता, 2-2 महीने उसकी मुलाकातें रोक देते हैं, ये वहां भी कुछ नहीं करते। तो आज इमरान खान साहब ने चंगी क्लास ली है, अली अमीन गंडापुर साहब की भी और बैरिस्टर गौर साहब की भी। मुख्तलिफ जो रिपोर्टें उनके मुताबिक जो लोग क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने जो बताया उसके मुताबिक मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं। फिर नईम हैदर पंजूता साहब ने इमरान खान साहब से पूछा कि 6 मई को आपकी कोई मुलाकात हुई थी, तो उस पर इमरान खान साहब ने बताया कि किसी से कोई मुलाकात मेरी नहीं हुई। तो ये तरदीद भी आ गई कि इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई थी, उन्होंने इसके ऊपर तरदीद कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ से वो अभी भी बज़िद हैं जिन लोगों ने ये खबर दी हुई है या जिन लोगों ने खबर फैलवाई है कि जनाब इमरान खान साहब से बात तो हुई थी। और वो एक्चुअली मामला ये था, जो अभी 1-2 और दोस्तों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी एक्चुअली मामला ये था कि जंग की सूरत में इमरान खान साहब को सिक्योर करने के हवाले से उन तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी और उन्हें एक ब्रीफिंग दी गई थी, और उसमें इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि आपने कोऑपरेट करना है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से या उनकी पार्टी की जानिब से इसमें तरदीद आ चुकी है। तो जब उन्होंने कह दिया कि नहीं हुआ, तो जब तक दूसरी साइड या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या डीजी ISPR खुद आकर नहीं कहते कि वाकई में इमरान खान साहब से 6 मई 7 मई को कोई मुलाकात हुई थी, तो तब तक तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक पार्टी ने बात की है, दूसरी पार्टी तो बात करती नहीं, सामने आती नहीं। तो जिस पार्टी ने बात की उन्होंने कहा जी मुलाकात हुई नहीं, अब दूसरी पार्टी आकर क्लेम करे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी, वरना ये बात यहीं पे रुक के खत्म हो जाती है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला, ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आज़म देखना चाहते हैं, उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सब ने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की जुर्रत आप चेक करें
कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए हैं, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कुलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप जहन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया ना सुनने दिया। ना उसकी वीडियो बाहर आती है ना उसकी ऑडियो बाहर आती है और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। यह है जिद, इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचें अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तारीख में क्या लिखा जाएगा। लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त कौन आर्मी चीफ था और कौन डीजीआई सही था, नहीं, पूरे के पूरे निजाम के ऊपर दाग लगेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जख्म चाटती रहेगी लंबे अरसे तक, अवाम माफ नहीं करेंगे। ये मैं आज वार्न कर रहा हूं और ये होगा। और जब जब ये होगा मैं याद दिलाऊंगा, मैंने पहले कहा था, क्योंकि मैंने आपको 3 साल पहले कहा था कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले, बाद आ जाओ, ये हरकत ना करना। उससे भी 2 साल पहले मैंने कहा था 2020 में कि इमरान खान आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके गले पड़ जाएगा। ये तजर्बा मत कीजिएगा। 2020 में मैंने कहा था। आज 5 साल हो गए, उस बात को साबित हो रही है ना। तो मेरी बात लिख कर ले लें कि पाकिस्तान की नस्लें आपको माफ नहीं करेगी जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये तारीख लिखी जा रही है, बल्कि लिखी जा चुकी है। अब पीछे क्या हटना इसमें पाकिस्तान का जो मुआशी तरक्की का मॉडल है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आलमी इदारे कह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, वो कह रही थी गुर्बत में लगातार इजाफा हो रहा है। 8 साल की बदतरीन गुर्बत की सतह इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। यानी इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब है। फैसलाबाद में भी मुकदमात किए गए हैं, लेकिन लाहौर और रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के जो मुकदमात हैं उनमें, खासतौर पर रावलपिंडी के, तो इमरान खान साहब को उनमें जो है वो अभी जेल में रखा गया है। यानी लाहौर के 8 मुकदमात हैं इस वक्त 9 मई के हवाले से, जिनमें इमरान खान साहब की जो जमानत है वो पेंडिंग है। अभी फिलहाल गिरफ्तारी इनमें है और यहां इमरान खान साहब जुडिशियल रिमांड पे हैं। यानी अब एक साबिक वजीर आजम जो कौमी हीरो भी है, जो आलमी लेवल का लीडर है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है आज की तारीख का, वो फौजदारी मुकदमात में सिर्फ जुडिशियल रिमांड पे जेल में मौजूद है। यह भी एक लो लेवल है पाकिस्तान का, एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में लग रहा है। बहरहाल फौजदारी मुकदमे में इमरान खान साहब अभी अंदर हैं। 8 केसेस हैं जहां पे उनकी जमानत दायर हो चुकी है। 30 नवंबर को लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इसकी समाअत होगी और यहां पे अगर इमरान खान साहब को बेल मिलती है तो फिर उनको छूट जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर गिरफ्तार रखना होगा तो फिर किसी और शहर के किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। तो ये निज़ाम अगर 500 साल भी चाहे ना तो इमरान खान साहब को जेल में रख सकता है। अब मामला यह है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट वाकई इमरान खान साहब के साथ कोई मामला तय करना चाहती है। तो इमरान खान साहब की शर्तें बड़ी कड़ी हैं। यानी वो साफ कहते हैं जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता, आप मैंडेट वापस करें। मैंडेट वापस करने का मतलब है हुकूमत खत्म। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी मैंडेट वापस कर दिया फिर तो कहानी खत्म, ये तो मुतालबा माने नहीं जा सकता, हम तो फिर अडयाला जेल चले जाएंगे जाल शादी के जुर्म में जो हमने किया इस मुल्क के साथ। तो मैंडेट वापसी, राणा सनाउल्लाह को भी पता कि चोरी का मैंडेट है, लेकिन वो ये कहते हैं चोरी का माल हमारे पास है, हमने वापस नहीं करना। ये नया इलेक्शन करवा लेंगे पाकिस्तान में, मैंडेट वापस नहीं करेंगे। ये इतनी बड़ी चार्जशीट होगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि इससे फिर ये कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे।
बहरहाल इस वक्त दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारियां हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद में। बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं। आज 20 तारीख है, 4 दिन के बाद एहतजाज है 24 को, लेकिन कंटेनर्स आज से पहुंचना शुरू हो गए। यानी आप देखेंगे कल परसों से इस्लामाबाद बंद हो जाएगा। फिर रेंजर्स और एफसी की भारी नफरी को बुला लिया गया है, क्योंकि पुलिस कम पड़ गई है, तो रेंजर्स को और एफसी को भी बुलवाया गया है। हो सकता है कि बाकी सूबों से भी मदद मंगवाई जाए।